हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर जेडपीएस मैथ्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि वास्तविक संख्या हम लिए हैं 10th क्लास का। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे जेडपीएस मैथ्स बाई आर के शर्मा। जेडपीएस मैथ्स बाई आर के शर्मा आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि आपको एक एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मैं एक एक चैप्टर करके आपको टेक्निक से बताऊंगा, एक अद्भुत टेक्निक से, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक अद्भुत टेक्निक यहाँ पर। तो इसी को लेकर मैं आपके लिए पहला चैप्टर से स्टार्ट किया है 1.1 से, जिसमें ऑब्जेक्टिव मैंने पहले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले सबसे पहले हम सीख लेते हैं आज कुछ संख्या के बारे में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको अंत तक जरूर देखिएगा। वास्तविक संख्या पहले पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या होता क्या है पहले उसको हम देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। मतलब ये हुआ कि जो आपका परिमेय होगा 2, -2, -3, 0, √2, √5, इस तरह जितने भी परमेय और अपरमेय संख्या होती है 2/3, है ना, ये सब सब सभी संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इस प्रकार यदि ए कोई वास्तविक संख्या है तो ए या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। अगर वास्तविक संख्या है तो देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों हो सकती है। दोनों को संग्रह को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे हम बताएं जो रूट में रहेगी वो भी संख्या, रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है। रूट का मतलब अगर √4 भी है तो ये अपरिमेय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाएगा, पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल निकल जाएगा। जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले या रेकरिंग ना आए वो अपरिमेय संख्या होती है। हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सब बताएंगे। आगे देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या है जिसे a बाई बी के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहा जाता है। उदाहरण के रूप में ये लिखा है 2/3, 1/2, -3/4। और जीरो भी पूर्णांक, जीरो पूर्णांक है लेकिन परिमेय संख्या भी है, क्योंकि जीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं 0/2, 0/4। तो देखिए p/a/b के रूप में आ गया या p/q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या हुई। अब देखिए उसके बाद बोला है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। मतलब टर्मिनेटिंग हो गया या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग संख्या होती है परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2.333 ये रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसको हम रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं 2.3 और ऊपर ये बार दे देते हैं ना, इसको रेकरिंग बोला जाता है 2.3 मतलब ये 3 बार बार आएगा वही संख्या। तो इसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं जो रिपीटिंग पॉइंट के बाद रिपीट आए। रिपीटिंग मतलब दोबारा बार बार वही संख्या है तो आपका शांत होगा और परिमेय संख्या होगा। अगर ना आए तो अपरिमेय होगा। जैसे आगे दिखाते हैं हम, तो ये समझ गए आप कि आपको परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो अशांत तो होगा लेकिन कब? जब रिपीट होगा वो संख्या तब। आगे देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो जिसे a/b के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 को हम a/b के रूप में इसको नहीं दर्शा सकते हैं, और √3, √5 ये अपरिमेय संख्या होती है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 1/4। और भी संख्या इस तरह होती है लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है। अगर रिपीट करता ना तो ये परिमेय हो जाता है, रेकरिंग नहीं हो पाएगा इसमें। इसीलिए पाई अब क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 ये परिमेय होता है। देखिए p/a/b के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए 22/7 पाई का वैल्यू 22/7 को हम परिमेय कह देते हैं और खुद पाई को अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय क्यों कहते हैं यहाँ आपको बता चुके हैं हम। तो अब देखिए ये अपरिमेय संख्या समझ गए। वैसी संख्या जो रूट में हो जिसका पूर्णतः वर्गमूल ना निकले या रिपीटिंग उसका वैल्यू जो आए वर्गमूल निकाले तो रिपीट ना करे बार बार, वही संख्या अलग अलग आए। जैसे ये और 3.1354 6 इस तरह रिपीट नहीं कर रहा है। अगर यही संख्या रिपीट करता, जैसे यहाँ पर यही संख्या रिपीट कर देता आपको
कह देगा यहाँ पर कि 3.141414 इस तरह रिपीट कर रहा है 14, तो हम इसको इस तरह रेकरिंग में लिख सकते थे, तो ये पर में हो जाता, अपर में नहीं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो आएगा पाई का वैल्यू 3.14 मतलब अलग अलग आएगा, रिपीट नहीं करेगा, इसलिए पाई अपर में हो गया और 22/7 पर में हो गया। और रूट में जो रेकरिंग ना आए, रेकरिंग में मतलब बार बार वही संख्या नहीं आई, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बार बार एक ही संख्या नहीं आएगी, इसका भी नहीं आएगा, इसीलिए ये अपर में हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, और एक बात और, यहाँ पर बी कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई परिभाषा नहीं रह पाएगा, परिभाषित नहीं हो पाएगा। बी कभी 0 नहीं होगा, यहाँ पर 0 कभी नहीं होगा, ए बाई बी में बी कभी 0 नहीं होगा, ये 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 4 है या नीचे 0 अगर दे दें तो इसका मतलब अपरिभाषित, इसका कोई मतलब नहीं रह पाता है, इसीलिए ये बी कभी 0 नहीं होगा, यानी हर कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि हर 0 होगा तो उसका मतलब कोई नहीं रह पाएगा और वो परिमेय संख्या नहीं रह पाएगी। आगे देखिए, पूर्णांक कह रहा है कि शून्य सहित पूर्णांक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या एक साथ मिलाने पर पूर्णांक कहलाती है, जैसे माइनस में हो और प्लस में हो। यहाँ इंटीजर के बारे में कुछ आपको बताया गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी अनवर्ती होती है, मतलब ये कि नॉन रेकरिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रेकरिंग का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जैसे यहाँ पर 2.1325 देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन रेकरिंग है, मतलब इस पर रेकरिंग आप इस तरह नहीं दे सकते, बार नहीं दे सकते। तो इसीलिए जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती है वो अशांत होती हैं, लेकिन आसान का कंडीशन है। देखिए परिमेय संख्या भी बताए थे कि अशांत होता है, परिमेय संख्या भी यहाँ अशांत होता है, देखिए परिमेय संख्या भी अशांत होता है, लेकिन कब, उसकी संख्या दशमलव के बाद रिपीट करेगा बार बार, लेकिन जिसमें रिपीट नहीं करेगा ना वो अशांत होगा, लेकिन अपरिमेय के लिए अशांत होगा, अपरिमेय संख्या होगी उसके लिए अशांत होगा, और उसमें शांत और अशांत दोनों होगा। शांत कब होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर में संख्या शांत कब होगी, 2.145 दे दे और यहीं पर ये रुक गया, आगे कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है, इस तरह नहीं है, 2.145 यहीं पर रुक गया तो ये पर में हो गई। या अगर आगे बढ़ता भी है तो रिपीट करे, आगे बढ़ता भी है तो रिपीट करे, जैसे 2.145 फिर 145 फिर 145 इस तरह रिपीट करते हैं, यहाँ बार दे सकते हैं, इस तरह इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब 145 बार बार आएगा वही, तो इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है, तो ये अशांत है, लेकिन परिमेय संख्या के लिए अशांत है, समझ गए। और रिपीट न करे तो अशांत है, लेकिन अपरिमेय संख्या के लिए अशांत है, समझ गए। तो इस तरह आपको संख्या का ज्ञान हुआ, और सीधे चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे एक फार्मूला की भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जो ए है ना ये भाजक है, ये क्या है, भाजक है, क्या है, भाजक है, और बी क्या है, सॉरी ये भाजक नहीं भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य है, ये भाज्य है और बी भाजक है, और Q शेषफल और R रिमाइंडर है। और यहाँ पर बोला है कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, मतलब 0 जो है R के बराबर होगा और नहीं तो R से छोटा रहेगा। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर क्यों ये बात लिखा हुआ है, इसको जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे हम संख्या एक ले लेते हैं, 2 से 4 में डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 2 2 जा 4, नीचे 0 हुआ। अब देखिए यही रिमाइंडर है, इसी को R बोलेंगे, रिमाइंडर शेषफल। देखिए ये 0 ये भाजक के B, इसको B बोलेंगे, सॉरी ये B रहेगा, ये A रहेगा। देखिए जरा 0 के बराबर है कि नहीं रिमाइंडर, यहाँ R का वैल्यू जो आया है 0 0 के बराबर है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं जस्टिफाई करने के लिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 9 में हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 4 जा 8, नीचे 1। अब देखिए ये R का वैल्यू 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा आ रहा है ना,
मतलब क्या कि यहाँ वाली संख्या शेषफल हमेशा या तो जीरो आएगी, नहीं तो जीरो से बड़ा। और एक बात को और कहा है कि आर जो है बी से छोटा रहेगा। तो देखिए आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, इसको बी बोलेंगे, ये ए है और ये क्यू है। अब देखिए भाज्य को बोलेंगे ए, भाजक को बोलेंगे, जिसे भाग देंगे उसको कहेंगे बी, और यहाँ जो भागफल आएगा उसको क्यू और शेषफल जो आएगा उसको आर। तो देखिए ये बी से ये छोटा है कि नहीं, वही तो लिखा है बी से छोटा आर रहेगा। तो आर का वैल्यू देखिए बी से छोटा है, ये जस्टिफाई हो गया। मतलब ये कि ए जो है भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आई होगी। ये पिछले क्लास का कंसेप्ट है, 7वीं 8वीं में पढ़ना होता है। अब देखिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। इस पर क्वेश्चन 4-5 है इसी पर। और ई क्या है, तो ये अभी बताएं क्या है, भाजक, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बी क्या है, बी क्या है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है। क्यू क्या है, अभी बताए थे, क्यू इसको बोलेंगे भागफल। तो भागफल ये रहा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 ये इसका ग का ये रहेगा। आगे देखिए आर में पूछा है, आर क्या है, आर शेषफल है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर a,1 का मौसा पूछा है। मौसा बोले तो हम मौसा वैसी संख्या होती है जिसका मौसा पूछे उसमें उस संख्या से भाग लग जाए। तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में कौन संख्या है जिसमें इसमें दोनों में भाग लग जाए, कौन सी संख्या से इन दोनों में भाग लग जाए। तो देखिए ए से ए में तो भाग लग जाए, लेकिन 1 में नहीं लगा तो ए नहीं होगा। 0 से नहीं होगा क्योंकि अपरिभाषित हो जाएगा, 1 से हो जाएगा दोनों में भाग, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या थर्ड हो जाएगा। आगे देखिए ए का मौसा ए ही होगा। ए का मतलब क्या होगा, जब लगातार मतलब सेम वही नंबर है या मौसा पूछे तो वही मौसा होता है। जैसे 2 और 2 का मौसा क्या होगा 2, 4 और 4 का मौसा क्या होगा 4, 5 और 5 का मौसा क्या होगा 5। उसी तरह ए और ए का मौसा क्या होगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है यहाँ पर कि ए कोमा 0 का मौसा क्या होगा, 0 होगा, सॉरी 1 होगा। क्या होगा 1, क्योंकि ए में भी 1 से भाग लग जाएगा और 0 में भी 1 से भाग लग जाएगा, 0 होगा, इसीलिए 4 का ऑप्शन क्या होगा 4। अब देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम प्रयोग करके क्रम में जब शून्य आता है तब वो क्या होता है, तो वो मौसा होता है। क्या होता है, हमेशा मौसा होता है। आगे देखिए कह रहा है कि यदि विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर और बी 4 हो, क्यू 5 हो, आर 1 हो तो ए का मान। कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, बी की जगह पर 4, क्यू की जगह पर 5। तब पी और क्यू में मल्टीप्लाई हुआ है तो पी और क्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20 और आर जोड़ देना है, आर का वैल्यू 1 जोड़ देना है, 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21। ऑप्शन नंबर आपका 2 ये रहा आपका करेक्ट आंसर। 2 कौन सी संख्या होती है, 2 जो होती है वो अभाज्य संख्या होती है, लेकिन साथ साथ सब सम संख्या भी होती है। तो अभाज्य सम संख्या कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन नंबर आपका हो गया थर्ड, ये अभाज्य सम संख्या होती है, अभाज्य सम संख्या होती है। आगे देखिए 1 कौन सी संख्या है, तो 1 न तो अभाज्य संख्या होती है और न तो प्राइम नंबर होती है, न ही कंपोजिट नंबर। तो न तो अभाज्य संख्या न तो यौगिक नंबर, दोनों में से कोई नहीं होती है। आगे देखिए कह रहा है कि ए और बी का स्व अभाज्य संख्या कहलाती है। यदि देखिए किसी भी संख्या का स्व अभाज्य संख्या तभी कहलाएगी जब उसका मौसा हमेशा 1 रहेगा। को फैक्टर कहा जाता है, को प्राइम नंबर बोला जाता है, को प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या होती है। तो ए और बी का बोला है, ए और बी, तो मतलब ये कह रहा है कि तभी कहलाएगी जब उसका मौसा क्या रहेगा 1। देखिए ए और बी का मौसा क्या निकलेगा 1। देखिए वैसी संख्या जैसे 2 और 3 पूछी, इसका मौसा क्या बोलिएगा 1। मतलब जिसका कोई मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है उसका मौसा हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का हमेशा, तो अभाज्य संख्या बोला है ए और बी, अभाज्य संख्या मौसा क्या होगा हमेशा 1। ऑप्शन नंबर बी रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि किस संख्या के अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब किसका गुणनफल आप लिख सकते हैं, तो कहिएगा यौगिक, है ना, कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर हो सके, जैसे 4, 9, 16, 15, 12,
ये सब संख्या जो होती है ना, ये यौगिक संख्या होती है और इसका फैक्टर किया जा सकता है, गुणनफल निकाला जा सकता है, तो इसीलिए यौगिक हुआ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि p अभाज्य संख्या है तो अंडर रूट p क्या होगा? अंडर रूट p हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। कोई भी अभाज्य संख्या जो रूट में हो, देखिए 2 अभाज्य संख्या है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। पाई हमेशा, अभी बताए थे, शुरू में बताए थे, पाई क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा। क्यों होगा? बता चुके हैं। अब देखिए, भाज्य ए और भाजक बी के लिए, ए बराबर बी क्यू के लिए कौन सा कथन सही है? तो अभी बताए थे यहाँ पर कि 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और बी से छोटा है, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में कौन अपर में है? अपर में आपको पता है, जो अपर में नहीं है, तो देखिए ये भी अपर में नहीं है, ये भी अपर में नहीं है, ये भी अपर में नहीं है, मतलब अपर में नहीं है का मतलब पूछा है परिमेय कौन है? परिमेय कौन? तो देखिए ये परिमेय होगा, क्योंकि ये भी अपर में है, ये भी अपर में, ये भी अपर, कहा है अपरिमेय नहीं है, जबकि ये तीनों लगातार अपर में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4। √2 क्या है? अपर में संख्या भी होता है। ये देखिए रेकरिंग नहीं आ रहा है, रिपीटेड संख्या बार बार नहीं आ रहा है, बताया था शुरू में, तो रिपीटेड नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, 5 रूट में 5 है, रूट वाला संख्या हमेशा क्या होगा? जो अभाज्य संख्या होती है रूट में, वो हमेशा क्या होगी? रूट वाली अभाज्य संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या, भी बताए थे। कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देखिए शांत करने का तरीका है, एक तरीका या तो भाग दे दिए सब में भाग दे दिए तब आ जाएगा, और नहीं तो एक टेक्निक है आपके सामने कि उसका हर जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए तब। तो देखिए ये कैंसिल होगा, अगर फैक्टर करते हैं 105 को तो आएगा 5 से 5 टू 1 मतलब 7 आएगा। इसमें हर में क्या आएगा? फैक्टर करने पर 7, जबकि यहाँ 7 नहीं दिख रहा है तो ये नहीं होगा। इसमें भी क्या होगा? 7 3 जा 21 आएगा 21 से, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, जबकि नीचे 7 नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। ये भी देखिए 11 आएगा, 11 8 88 होता है, 11 1 जा 88, तो 11 आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ भी 3 आएगा, 3 6 जा 18 होता है, 18 लिखा है, 3 8 जा 18, 3 6 जा 18, तो 3 इसमें कहाँ है? 3 नहीं है, तो ये भी नहीं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सब के सब क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भिन्न दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत पहचानना है, तो अशांत देखिए अशांत यही है। कैसे पता चल गया? क्योंकि 7 तिरका 7 आ रहा है, जबकि यहाँ देखिए 7 नहीं आएगा। 2 के पावर m और 5 के पावर n में 7 कहाँ है? यहाँ 2, यहाँ 5 और 2 के रूप में आना चाहिए, जबकि यहाँ 7 आएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो इसलिए यही क्या होगा? यही ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? जो शांत पहचानना है, तो देखिए ये होगा, क्योंकि 5 4 जा 20, तो 4 को हम 2 के पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 पावर 1, देखिए 2 के पावर 4 का मतलब 2 के पावर 2 का मतलब 4 4 5 जा 20, देखिए ये आ रहा है, तो ये शांत हुआ, बाकी अशांत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेक्निक पसंद आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखिएगा। धन्यवाद।